नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत 7वां, 8वां और 9वां दिन, इन तीनों दिन किस तरह से युद्ध हुआ है महाभारत का, इसको दिखाया गया है। और बच्चों, इससे पहले मैं बाल महाभारत का और भी टॉपिक्स बना चुकी हूँ और क्लास 7 बसंत का बहुत सारा चैप्टर मैं बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ और हिंदी व्याकरण भी मैं पढ़ाई हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे 7वां, 8वां और 9वां दिन के बारे में, महाभारत का युद्ध किस तरह से हुआ। तो 7वें दिन का युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। अर्जुन और भीष्म, द्रोणाचार्य और विराट, शिखंडी और अश्वत्थामा, धृष्टद्युम्न और दुर्योधन, नकुल, सहदेव और शल्य, भीम और दुर्योधन के 4 भाई, घटोत्कच व भगदत्त, अलम्बुस व सात्विकी, युधिष्ठिर व श्रतायु, कृपाचार्य और चेकितान के मध्य भयंकर द्वंद्व युद्ध पृथक पृथक मोर्चे पर चल रहे थे। मतलब अलग अलग मोर्चे पर युद्ध हो रहा था इन लोगों के बीच। जितना नाम है इसमें, द्रोण से विराट पराजित हुए और विराट का एक पुत्र कुमार शंख मारा गया। और द्रोण से क्या हुआ, विराट जो है वो पराजित हो जाते हैं, मतलब हार जाते हैं। और विराट का एक पुत्र जिसका नाम था कुमार शंख, वह मारा गया। 8वें दिन के युद्ध में भीम द्वारा धृतराष्ट्र के 8 पुत्र मारे गए। 8वें दिन जब युद्ध हुआ तो उसमें भीम के द्वारा धृतराष्ट्र के 8 पुत्र मारे गए। दूसरी ओर नागकन्या से उत्पन्न अर्जुन का पुत्र इरावान भी मारा गया। अर्जुन का पुत्र जो है इरावान, वह भी मारा गया। घटोत्कच व भीम ने भयंकर युद्ध किया। 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुस में घोर संग्राम छिड़ गया। अब 9वें दिन जब युद्ध हुआ तो उसमें अभिमन्यु और अलम्बुस में बहुत ही बड़ा युद्ध छिड़ गया। धनंजय के पुत्र ने पिता की ही भांति रण कौशल का परिचय दिया। पांडवों की सेना की पितामह ने उस दिन बड़ी दुर्गति की। पांडवों की सेना की उस दिन पितामह ने बहुत बड़ी दुर्गति की। यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को ही बड़ी पीड़ा हुई। सैनिक बहुत पीड़ित हो रहे थे। थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन युद्ध बंद कर दिया गया। तो इसमें बच्चों आप लोग देख लिए कि 7वां, 8वां और 9वां दिन किस तरह से युद्ध हुआ, किन किन लोगों के बीच युद्ध हुआ और कितने लोग मारे गए, इसमें यह दिखाया गया है। और आगे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर दिया गया है। पहला प्रश्न है, 7वें दिन के युद्ध की क्या विशेषता रही। इसका उत्तर है, 7वें दिन का युद्ध अनेक मोर्चों पर लड़ा गया। द्रोणाचार्य से विराट राज पराजित हुए। विराट राज का पुत्र कुमार शंख मारा गया। दूसरा प्रश्न, 8वें दिन के युद्ध में दुर्योधन के कितने भाई मारे गए। उत्तर, 8वें दिन के युद्ध में भीमसेन के हाथों दुर्योधन के 8 भाई मारे गए। तीसरा प्रश्न, 8वें दिन के युद्ध में पांडव पक्ष का कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति मारा गया। उत्तर, 8वें दिन के युद्ध में नागकन्या से उत्पन्न अर्जुन का पुत्र इरावान मारा गया था, जिससे अर्जुन शोक विह्वल हो उठा था। चौथा प्रश्न, 9वें दिन किनके मध्य घोर संग्राम हुआ। उत्तर, 9वें दिन अभिमन्यु और अलम्बुस के मध्य घोर संग्राम हुआ। 5वां, 9वें दिन ही पांडवों की सेना की सबसे अधिक दुर्गत किसने की। उत्तर, 9वें दिन की पांडवों की सेना के अर्जुन और श्री कृष्ण की दुर्गत भीष्म पितामह ने की। अब इसमें बच्चों MCQ प्रश्न उत्तर है, जिसको बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर या ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर कहा जाता है। एग्जाम में यह पूछा ही जाता है, इसलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, कुमार शंख कौन था।
इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, क ख ग घ। एक उत्तर सही रहेगा। तो पूछा गया है कि कुमार संख कौन था, तो इसमें उत्तर क दिया गया है विराट का पुत्र, ख अर्जुन का पुत्र, ग भीष्म का सारथी, घ दुर्योधन का पुत्र। इसमें से उत्तर क होगा, विराट का पुत्र। दूसरा, दुर्योधन के 8 भाई किसके हाथों मारे गए? क का है अर्जुन, ख भीष्मसेन, ग नकुल, घ युधिष्ठिर। इसमें उत्तर होगा ख भीमसेन। तीसरा, इरावान कौन था? इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दुर्योधन का नाग कन्या से उत्पन्न पुत्र, दूसरा भीम का नाग कन्या से उत्पन्न पुत्र, तीसरा अर्जुन का नाग कन्या से उत्पन्न पुत्र, और घ है युधिष्ठिर का नाग कन्या से उत्पन्न पुत्र। तो इसमें तीसरा का उत्तर ग है, अर्जुन का नाग कन्या से उत्पन्न पुत्र। चौथा प्रश्न है, 9वें दिन का युद्ध पराक्रमी कौन कहलाया? युद्ध पराक्रमी कौन कहलाया 9वें दिन? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है क का भीष्म पितामह, ख का अर्जुन, ग का कृष्ण, घ का अभिमन्यु। तो इसका उत्तर होगा 4 का क। तो इस तरह से बच्चों आप लोग देख लिए कि इसमें बताया गया है कि 7वां, 8वां और 9वां दिन किस तरह से युद्ध हुआ, कौन कौन मारे गए। इसको याद रखिएगा आप, एक एक इसमें दिया गया है। और फिर यह प्रश्न उत्तर था, यह ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर था। तो एग्ज़ाम के लिए यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।